समझा दूंगा, और बाकी आपके पास रिकॉर्डिंग तो होगी ही होगी मेरे पास। हाँ, वो आप सुनोगे तो सारा कुछ पता चलता जाएगा। ठीक है, तो अनुमानित डर हो गया। उसके बाद मन सॉल्यूशन देता है। जैसे ये विचार फंस गया मन में, अब निकल नहीं रहा है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, और फ्यूचर का खतरा भी आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सर इसमें विचार में एक आता कि जाति बेर भी मंदिर को देखकर विचार आएगा। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब जैसे लिखता हूँ लाइब्रेरी भी जाति बेर विचार आएगा वही। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी ट्रिगर हो गया ना, लाइब्रेरी से निकलते गाली आना। हाँ, गाली आना। अच्छा, गाली भी आती है, गाली भी आती है। हाँ हाँ, ये ऑब्सेशन है। ठीक है, तो ये गाली आना ये भी ऑब्सेशन है। तो आपके दो से तीन चार ऑब्सेशन हो गए हैं। ठीक है, ऑब्सेशन एक साथ ही निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे झटके में निकल जाएंगे। तो जैसे ही मन में ऑब्सेशन फंसता है, घबराहट होती है, बेचैनी बढ़ती है, फ्यूचर का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में मन का जो ऑटो मैकेनिज्म है, मन का जो रक्षा तंत्र है, वो एक्टिव होता है। क्योंकि जैसे ही मन में कोई ना कोई चीज गड़बड़ करती है तो मन बचाव के लिए प्रयास करता है कि उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, एंजाइटी रिलैक्स होने के लिए। हाँ, एंजाइटी और उस विचार को निकालने के लिए ऑटोमेटिक वो कोई ना कोई चीज बताएगा कि ये कर लो, वो कर लो, सुझाव देगा, हाँ, सॉल्यूशन बताएगा। लेकिन वो सॉल्यूशन बीमारी बन जाता है। मन जो सॉल्यूशन बताता है वही बीमारी होती है असल में। उसका सॉल्यूशन देना और हमारा सॉल्यूशन पे काम करना बीमारी बन जाता है। ये सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन ही बीमारी बन जाता है। मन ने तो बता दिया, मन को नहीं पता कि सॉल्यूशन सही है या गलत है। मन तो कहेगा एक बार इस सिचुएशन से निपटो भाई, कुछ भी करो, चाहे जैसे भी करो, इससे बाहर आ जाओ। हाँ, जैसे कुछ लोग दवाई खा लेते हैं, चलो एक बार तो इससे निपट जा पाए, लेकिन बाद में वो दवाई ही बीमारी बन जाता है। ऐसा ही इसमें, जैसे कुछ लोग दारू पीते हैं ना, कोई भी गड़बड़ होगी, चलो दारू से रिलैक्स होते हैं, तो टेम्परेरी तो वो हो गए, लेकिन फिर वो रिलैक्स होने वाली दवाई बीमारी बन जाती है। ऐसा ही ओसीडी में होता है कि जो सॉल्यूशन मन बताता है वही बीमारी बन जाती है। तो मन दो तरह के सॉल्यूशन बताता है। एक तो कहता है डूइंग, डूइंग का मतलब करना, कि कुछ करो, करने के लिए मन कहेगा। और दूसरा कहता है अवॉइड, कि कुछ कई चीजों से बचो, बचना, अवॉइड करना। मन दो तरह के सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, जैसे डूइंग में आ जाएगा, जैसे ही आपको लगेगा पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो मन कहेगा कि एक उपाय है, वो उपाय कर लो, तो फिर पढ़ाई भी हो जाएगी, तो ये विचार भी निकल जाएगा और घबराहट भी शांत हो जाएगी। तो डूइंग में वो क्या करने के लिए कहता है कि क्या करो, यही सर मतलब यूट्यूब पर वीडियोस देखो, हाँ, संबंधित, हाँ, यूट्यूब पे वीडियो देखो, ओसीडी से संबंधित पर वीडियो देखना, और सर स्टडी मतलब इग्नोर करना, मतलब इग्नोर करना तो उसमें आएगा। एक तो जब आप मान लो कि खतरा बढ़ गया, हाँ जी, पूरा खतरा है, घबराहट है, उस समय क्या क्या करने को मन कहता है, क्या क्या करना पड़ता है। ये सर वीडियोस देखकर, हाँ, वीडियोस देखने से एंजाइटी शांत होती है। और क्या, और बस यही सर। अभी वीडियो ही देख रहे हो खाली, वीडियो देखना पड़ जाता है, बिना चाहते हुए वीडियो को देखना ही पड़ता है, उससे शांति सी मिल जाती है, रिलैक्स होता है। हाँ, रिलैक्स होता है एक बार के लिए। लेकिन फिर वीडियो में कुछ ऐसा देख लेते हो, वो नई समस्या पैदा कर देता है। वीडियो में कोई ना कोई तो बात होती है। उसने वीडियो देखते कौन से हो फिर यूट्यूब पे? सर अब तो आप ही देख रहा हूँ तो सब। अच्छा, मेरी वीडियो देखते हो। मेरी वीडियो देखना भी आपका कंपल्सन बन गया है, क्योंकि आप इसीलिए देखते हो कि आपको रिलीफ मिल जाए। अगर ना देखो तो फिर शांति नहीं मिलती है, फिर मन घबराया रहता है। तो ये एज ए कंपल्सन आप ले रहे हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे वीडियो भी आपके लिए ठीक है, चलो आप वीडियो आपने नहीं देखने हैं, ये स्टॉप करवा देंगे। और पहले क्या करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। ये तो हटाए दो सर, ये अब ये नहीं है अब। हाँ, अब नहीं है, पहले था। ठीक है, पढ़ना ये भी कंपल्सन था ना। हाँ जी।
वैसे ये नहीं है, अब हाँ, नहीं है, ये तो पहले चलो। वाली कट चुका है ये सब। हाँ, ये निकल चुका है। चलो किसी और का होगा तो वो समझ जाएगा। तो अब देखो ये यहाँ तक किया, अब फिर मन कहता है यार ये झमेला है, हाँ जी, भी बार बार एंजाइटी होती है, डर आता है, वीडियो देखता हूँ, कुछ करता हूँ, इससे अच्छा है एक ही उपाय कर लूं हाँ जी, कि सबको छोड़ ही दूं। हाँ जी, हाँ, वो छोड़ क्या दूं कि मैं एक तो मंदिर के पास से ही ना गुजरूं, हाँ मंदिर से दूर से गुजरूं। हाँ जी, तो एक तो मंदिर के दूर से गुजरना, ठीक है, ये अवॉइडेंस है। हाँ जी, मंदिर के पास नहीं जाना। बाकी लोग क्या करते हैं, कंपल्शन में वो माफी मांगते हैं। हाँ जी, आप माफी वगैरह तो नहीं मांगते माफी मांगता हूँ हल्की मुल्की में। हैं? हाँ, तो वो कंपल्शन हो गया ना। Compulsion। माफी में कैसे माफी मांगते माफी हो? पहले मांगता था, अब नहीं मांगता सर। अच्छा, अब मांगते कैसे हो? अब पहले मांगते कैसे कैसे थे? पहले ही सब मुझे माफ करना बस भगवान, यही बस ये। हाँ, अब- कुछ लोग ऐसे 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 करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ पहले लोग तो ऐसा कानों था के किसी हाथ का उठाते हैं। मोबाइल भी पकड़ा रहा हूँ तो हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ, हाथ जोड़ते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे वो तब ऐसे मुझे करते पता ही नहीं क्या कर रहा हूँ मैं हाँ हाँ हाँ, पहले। तो हाँ, वो कंपल्शन ही था। हाँ, ठीक है, तो चलो अब आपका एक ही कंपल्शन बचा, ये सारे निकल जाएंगे। तो एक तो अब फिर क्या है कि ये सारे झंझट से बचने के लिए मन एक फाइनल सॉल्यूशन देता है कि भाई विचार भी परेशान करते हैं, एंजाइटी भी होती है, हाँ। वीडियो भी देखना पड़ता है, माफी भी मांगना फाइनल पड़ता सॉल्यूशन है, सर ये होता है कि मंदिर के पास से ही ना जाओ। मंदिर के पास न जाऊं और घर जाके फिर वीडियोस देख के हाँ। फिर कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अवॉइड कल नहीं होएगा। हाँ, कल से नहीं होगा। हाँ, तो मंदिर के पास से नहीं जाते हाँ। और कल पे टाल देते हो, कल पे टाल। और एक पढ़ाई को भी छोड़ देते हो फिर हाँ कि जी। ना पढ़ाई करेंगे, ना आएगा। ना विचार आएगा, हाँ, ना डर रहेगा। यही है मेन चीज, यही है सर। हाँ, पढ़ाई छोड़ देना। हाँ जी, कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, बांसुरी ना करेंगे पढ़ाई तो ना विचार फिर। आएंगे। हाँ, हाँ, क्योंकि डर ही पढ़ाई का है ना। चलो आप जब तक पढ़ाई relax नहीं हो करते जाता हूँ सर बिल्कुल। हैं। हाँ, फिर तो वो यही हट गया ना। हाँ, फिर उसका दुख भी होता है बाद में। बाद में गिल्ट आएगा ना। पढ़ने, हाँ, हाँ, कि guilt, मैं हाँ, पढ़ाई पढ़ने नहीं कर का, पा रहा, हाँ। बाद में इसको गिल्ट में आ जाएगा। फिर कारण ढूंढूंगा क्यों नहीं। फिर हाँ, वही बात वो है। उलझ तो गए ना। उलझ पढ़ाई छोड़ना सोल्यूशन नहीं हुआ, सॉल्यूशन और ज्यादा फंस जाते हो। और ज्यादा। गिल्ट आता है कि अरे मैं क्या करूंगा, लाइफ में क्या होगा, हाँ। पढ़ाई कर लेता तो ये एग्जाम पास हो जाता या कुछ हो जाता, हाँ, आप और ज्यादा फंस जाते हो और फिर। ज्यादा। और हाँ। दूसरों को अपने साथ को देखता हूँ मैं, उनसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा था अपनी, तो अब मुझे ये लगता है कि मुझे ही क्यों दिक्कत हो रही है। हाँ, मुझे क्यों हो रही मुझे है। क्यों हुई। हाँ, मेन चीज। मैं कर लेता। हाँ, तो काश आपको में भी ऐसा होता। हाँ, अपने अपने ऊपर संदेह, गिल्ट या वो रिग्रेट होने लग जाता है, काश काश ऐसे होने लग जाते हैं। तो ये देखो, ये ओसीडी के कारण हो रहा है सारा कुछ। काश मैं ठीक होता तो मैं कितना पढ़ता, हाँ, आराम से संतुष्ट मन होता। हाँ हाँ, मन ही मन आनंद अपने आप से ही हाँ। संतावना देते रहना, ओसीडी को दोष देते रहना, हाँ, खुद को दोष खुद देना। को दोष देता। हाँ, तो ये सारे के सारे इसी का इफेक्ट है। हाँ जी। ओसीडी का साइड इफेक्ट ही तो है हाँ जी। जो बाद में दिखाता है। तो इसीलिए अब आपने ये समझना है पूरा स्ट्रक्चर ओसीडी का, ये समझ गए। हाँ जी। अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया वो बता दो, फिर हम सॉल्यूशन पार्ट की तरफ चलेंगे। यही सर ट्रिगर है, मंदिर के पास से नहीं गुजरना। और सर मंदिर के पास से गुजरना ट्रिगर है। हाँ, मंदिर के पास से। हाँ, मंदिर के पास से न गुजरना तो वो अवॉइडेंस होगा। अवॉइडेंस है। हाँ। हाँ, फिर विचार लगना, विचार फंसना, हाँ। मूर्ति को तोड़ना सर, लात मारना। हाँ, लात मारने का विचार आता है, तोड़ते नहीं हो। हाँ, अगर मूर्ति को लात मारते तो वो यहाँ आ जाता, कंपल्शन में आ जाता। हाँ जी। ये मन में होता है, ये मन में। मानसिक क्रियाएं हैं, ये फिजिकल होती हैं, ये दिखाई देती हैं। हाँ, ठीक है, इतना अंतर ये है। फिजिकल है। हाँ सर। हाँ, और ये फ्यूचर में होता है। हाँ। ये वर्तमान में आएगा, एट प्रेजेंट। जैसे ही कोई ट्रिगर हुआ, ऑन द स्पॉट ये बी एक्टिव हो जाएगा। हाँ हाँ, तो बी में क्या समझे? यही सर, विचार लगना, डर लगना, मूर्ति, सेक्सुअल। हाँ हाँ, जो भी विचार आते हैं, हाँ जी। जो रिपीटेड विचार आते हैं, वो ऑब्सेशन होते हैं। ठीक है, आगे क्या समझे? और सर ये अनुमानित डर, खतरा, नुकसान में पड़ नहीं पाऊंगा। हाँ, सी है।
डूइंग मतलब जो रियल है, हाँ हमारे यूट्यूब पर वीडियो देखना और हाँ पढ़ाई अवॉइडेंस करना, हाँ वो तो भागना, वो तो हाँ रियल ही है ना। हम्म, फिर सर अवॉइड वे मंदिर के पास न जाना, पढ़ाई छोड़ देना। हम्म। तो अभी तक आपको पता चला कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, कहाँ सही आप हो? इसमें आपकी कोई गलती पता चली कि मैं ये गलती कर रहा था इस फॉर्मूले में? ये तो सर, ये अवॉइड करना हाँ और सर पढ़ाई छोड़ना, मुझे तो यही लग रही है। अच्छा, ये गलती है। ठीक है, चलो अब आप सॉल्यूशन पार्ट की तरफ आते हैं। हाँ जी। ठीक है, ये प्रॉब्लम का पूरा स्ट्रक्चर आप समझ गए। तो यहां तक आप समझ गए कि ये ओसीडी का पूरा फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट को कैसे ठीक में बदलना है, हाँ जी। तो अभी आप ये जानो पहले कि आप कितने बीमार हो गए हो। कि मन में डाटा तो आया है ना, हाँ जी। तो वो कितना आया है? तो जैसे ये आपकी दिशा है, हाँ जी। आप क्या करते हो कि डी से सी को ठीक करने की कोशिश करते हो। कि आप डूइंग करके, अवॉइड करके, लगता है कि मैं इस पढ़ाई का जो खतरा है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उसको मैं कम कर लूंगा। डूइंग इसीलिए करते हाँ हो, जी। अवॉइड भी इसीलिए करते हो कि हाँ जी। जो खतरा है पढ़ाई से संबंधित वो कम हो जाए। लेकिन आपका डी से सी को ठीक करना ही सबसे बड़ी गलती है। हाँ जी। कि आपने गलत तरीके से इस डर को कम करने की कोशिश की। इस तरीके से ये डर कम नहीं होता और बढ़ जाता है। हाँ जी। जितना आप डी से सी को ठीक करोगे, उससे सी और ज्यादा बड़ा होता जाएगा, और ज्यादा। डर, हाँ, जो ये अनुमानित डर है ये रियल होता जाएगा। हाँ जी। अभी तो ये नकली है ना, पूरी तरह से ये नकली डर है, हाँ जी। ये नकली है। लेकिन अगर आपने डूइंग की या अवॉइड किया तो ये असली लगने लग जाएगा। ये 100% नकली है, लेकिन डूइंग और अवॉइडेंस से ये असली प्रतीक होने लग जाता है। क्या समझे? यही सर, डर नकली है। हाँ, और डूइंग करने से बार बार करने से असली होगा। हाँ असली होने लग जाता है। जो चीज आप बार बार करते हो वो आपको ठीक लगने लग जाती है। ठीक रहेगा। जैसे लोग रोज पूजा पाठ करते हैं तो उनको लगता है पूजा पाठ करना सही है। जो रोज रोज आप गलत काम करने लग जाओ, किसी को मारने लग जाओ, किसी की हत्या करने लग जाओ, तो आपको लगेगा कि हत्या करना ही सही है। जो हम करते हैं वही हमारे लिए रियलिटी बन जाती है। क्या समझे? जो हम करते हैं सर, हमारे लिए वही रियलिटी बन जाती हाँ, तो जो करोगे वही बन जाओगे। है। तो इसीलिए करना क्या है वो समझना जरूरी है। जो आप कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, और इसी गलत बार बार करने से आपका ये डर असली लगने लग गया था, जो है नहीं असली, लेकिन सिर्फ आपको असली लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी बार डूइंग और अवॉइडेंस की है। ज्यादा बार। हाँ, जितनी बार डूइंग अवॉइडेंस करोगे उतनी बार मन में भ्रम पैदा हो जाएगा कि डर आपका असली है नकली। लेकिन डूइंग और अवॉइडेंस से असली प्रतीत होता है। आपकी ये रोंग ट्रेनिंग हो गई है, रोंग प्रोग्रामिंग हो गई, प्रोग्रामिंग गलत हो गई है। मन के अंदर प्रोग्रामिंग ही होती है ना, वो प्रोग्रामिंग गलत हुई है आपकी, ट्रेनिंग आपकी गलत है। अवॉइडेंस और डूइंग से रोंग प्रोग्रामिंग हम करते रहते हैं। अब रोज गलत प्रोग्रामिंग करें तो क्या ठीक हो पाएंगे? आपने तो वो किताब भी पढ़ी है ना, चेतन मन की शक्ति। हाँ, तो आप तो गलत ही उसको मैसेज दे रहे थे, सुझाव दे रहे थे। अचेतन मन में गलत ही डाटा रोज डाल रहे थे, तो गलती बाहर आएगा ना। जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा मन में डालेंगे वैसा ही बाहर आएगा, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो हम तो गलत ही बो रहे थे, तो सही कैसे काटेंगे? वो एक कहावत भी है ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। तो हम तो रोज रोज डूइंग कर करके डर को असली बना रहे थे। अब क्या समझे कि क्या सबसे बड़ी गलती हुई? डूइंग करना और अवॉइड करना। तो सबसे बड़ा गलता ही मानो इसे, गलती से भी बड़ा है ये जहर है। हाँ, ये जहर है कि आप जहर ले रहे थे अपने हाथों से, और ज्यादा ही ज्यादा बढ़ा रहे थे। जितनी ज्यादा डूइंग करोगे, अवॉइड करोगे, उससे सी और बड़ा होता जाएगा। ये डर नकली है, ये और ज्यादा असली होता जाएगा। पावर मिल रही है। हाँ, पावर मिल रही है ना इसे।
ऊर्जा। खुराक मिल रही है, इस डर को खुराक मिल रही है, हाँ जी। ऊर्जा मिल रही है। हाँ जी। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है चीज? हाँ जी। क्या क्या क्लियर हो रहा है? ये सर डूइंग नहीं करना मतलब तो अब आपको पता लग गया अवॉइड भी आप मैं ठीक हो सकता हूँ। ठीक। हाँ जी। उम्मीद जाग गई? हाँ जी। कितनी? वो तो सर पहले से जाग हुई थी। हाँ, अभी सही लग रहा है ना दिमाग को, हाँ जी। जैसे प्रकाश सा हो रहा हाँ है। जी। ठीक है, चलो ये थी एक गलती। और दूसरी गलती है सी से बी को ठीक करना। हाँ जी। सी का प्रयोग जितना ज्यादा करोगे, अर्थात जितना इस डर को असली मानोगे, हाँ जी। उससे ये और ज्यादा बड़ा होता जाएगा, बी और ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। बार बार आएंगे। हाँ, ये विचार क्या है, फिर रिपीटेड हो जाएंगे। हाँ जी। ये रिपीटेड आएंगे, बार बार आएंगे, और ये विचार फंस भी जाएंगे, ये निकलेंगे ही नहीं, मन में कुंडली मार के ही बैठ जाएंगे, हाँ जी। ये विचार बैठ ही जाएंगे। हाँ जी। नॉर्मल इंसान के मन में विचार आता है, हाँ जी। जैसे उसने माँ बहन किसी को देखा, उसके मन में एक दम विचार आ गया, हाँ जी। लेकिन वो विचार उसके मन में फंसता नहीं। हमारे मेरे में फंस जाता हाँ, ओसीडी वालों के मन में वो फंस जाता है। है। फंसता क्यों है कि कोई ना कोई वो अवॉइडेंस या डूइंग करते हैं, और उससे रिलेटेड जो खतरा होता है वो उनका रियल बन जाता है। इस कारण से फिर वो विचार इंपॉर्टेंट लगने लग जाते हैं। ये विचार सोचते हैं हमारे मन में कोई दम है, हाँ जी। तो वो बार बार आते हैं, उनको अटेंशन मिल रही है, टेंशन। विचारों को फोकस मिल रहा है ना, इस कारण से। तो जितनी ज्यादा आप सी की प्रैक्टिस करोगे, उससे बी और ज्यादा पावरफुल। पावरफुल होगा। अर्थात ये ओब्सेशन है, ये रिपीटेड हो जाएंगे और फंस भी जाएंगे। हाँ जी। तो समझ गए? क्या समझे? ये सर जितना ज्यादा सीओ करेंगे उतना भी पावरफुल हाँ, मजबूत हो जाएगा, और जितना बी पावरफुल होगा उतना ए बड़ा होता जाएगा। हाँ जी। अर्थात ए के अंदर ट्रिगर ऐड होते जाएंगे। अभी मंदिर है, फिर लाइब्रेरी के अंदर भी विचार आ जाएगा, किताब को देख करके कोई धार्मिक किताब वो तो के प्रति हो सकता है। उसके बाद फिर फोटो देखते भी आ सकता है। हाँ जी। ठीक है, फिर क्या है कि कोई धार्मिक भजन के प्रति भी आ सकता है। फिर किसी कल को कोई और चीज देख लोगे, उसके प्रति भी आ जाएगा। कोई आपने भगवा रंग देख लिया, कुछ भी देख लिया, तो ऐसे ट्रिगर नए नए ऐड होते रहेंगे। अगर आपने डी से ए की तरफ यात्रा की तो फिर आपके रोज रोज नए नए ट्रिगर ऐड ही होंगे। क्या समझे? ये सर डी से ए तक यात्रा की तो बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, तो आज तक आप कर तो यही रहे थे। बी भी और ए भी। हाँ, तो आप तो कर तो यही रहे थे, अर्थात आज तक आप ओसीडी को ही बढ़ा रहे थे। ठीक तो कर ही नहीं रहे थे। अब ठीक करना है या और बढ़ाना है? ठीक करना है। तो इस तरीके से तो नहीं होगा, इस तरीके से तो बढ़ ही रहा है, तरीका बदलना होगा ना। ये तो बीमारी है। हाँ, ये तो बीमारी है, बीमारी और ज्यादा बढ़ती जाएगी ना। रोज 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 आपकी बीमारी गहरी होती जाएगी, फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि बीमारी ही बचेगी, आप नहीं बचोगे। तो अब मौका है ना, रास्ता चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बदल देते हैं पूरा ही फॉर्मेट। तो पहले आप देखो भी आपने गलत दिशा कितनी तय कर ली है। ये दिशा आपने तय की है ना, अब गलत कितनी तय की है वो समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ हो सिरसा में, आपने दिल्ली जाना है, ठीक है, और यहाँ इधर है लाहौर, तो आप चलते इधर हो और लाहौर पहुंच जाते हो, और वहां जाके पूछते हो भाई दिल्ली आ गया क्या? तो वहां पर कोई मियाँ बोलता है ये तो लाहौर है। तो आप कहते हो अरे मुझे दिल्ली जाना था। फिर वो कहते हैं अरे दिल्ली जाना था तो आपको यहाँ नहीं आना था, आपको वापस उसी रास्ते से जाना होगा। ठीक है, कि आप गलत आ गए हो, आपको पता चला भी आपकी दिशा गलत है। इतना सफर तय करने के बाद तो अब आपके पास 3 ऑप्शन बचेंगे। एक तो यहाँ ही बैठ के किस्मत को रोते रहो, कोसते रहो, या आगे जाते जाओ कि देखी जाएगी, भी चलते ही जाएंगे, अफगानिस्तान या पूरी धरती का चक्कर लगा के आ जाएंगे, भी गलत ही चलते ही जा रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि वापस आ जाओ, फिर दिल्ली चले जाओ। तो समझदार इंसान कौन सा ऑप्शन चुनेगा? ये सर वापस चले जाओ दिल्ली। वापस चलने वाला। तो जितनी यात्रा तय की वापस तो आना पड़ेगा ना, टाइम भी लगेगा ना। लेकिन रोना तो हल नहीं है, या गलत और ज्यादा जाना वो भी हल नहीं है। किस्मत को कोसना। हाँ, किस्मत को कोसने से तो बीमारी ठीक नहीं होती, अगर होती तो फिर
हो ही जाती ना। तो इसी प्रकार आपके पास भी ओसीडी के अंदर भी 3 ऑप्शन है। एक तो है ऑब्सेशनल चॉइस, ऑब्सेशनल चॉइस जिसके अंदर की जो विचार कहता है वैसा वैसा आप करते जाओ, अर्थात ये जो कर रहे थे ऐसा करते जाओ। इससे ओसीडी और बढ़ जाएगी, आप और ज्यादा भटकते जाओगे, अर्थात आगे जा रहे हो सीधे अफगानिस्तान की तरफ। अर्थात ये ओसीडी को बढ़ाने वाला रास्ता है या चुनाव है। दूसरा है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस। इससे क्या होगा कि आपकी ओसीडी वहीं रुकी रहेगी, ठीक नहीं होगी, आप रोते रहोगे, रोना, ठीक है, रोते रहोगे इस मत को। नॉन ऑब्सेशनल चॉइस है कि आपके मन में विचार आता है, आप करते कुछ नहीं, बस रोते रहते हो, खुद को दोष गिल्ट में ही फंसाए रखते हो, कर कुछ नहीं रहे, बस अंदर ही अंदर फंसे हुए हो, रो ही रहे हो, किस्मत को रो रहे हो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो हुआ, कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो उससे भी ओसीडी ठीक नहीं होगी ना, उससे भी आप बीमारी रहोगे। और एक तीसरा रास्ता है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस, उससे ओसीडी ठीक हो जाएगी, माइनस, अर्थात जो ओसीडी कहती है उसका उल्टा करना है। ओसीडी ने कहा कि मूर्ति को तोड़ने वाला सेक्सुअल विचार आया, उस विचार को ज्यादा लाएंगे और ज्यादा बुलाया। मूर्ति को लात मारेंगे, तोड़ी दी, ले आप बिगाड़ ले, हाँ, और ये गाली दे दी, रियल में दे दी, और पढ़ाई नहीं हो पाई, इस खतरे को ही बढ़ा दिया, यहाँ नहीं हो पाई, मैं तो फेल ही हो गया, मैं तो हो ही गया फेल, होने दो, हाँ, और ये सारा बंद कर दिया। तो ये हो गया एंटी ऑब्सेशनल, कि आप उल्टा कर रहे हो, इससे आप ठीक हो जाओगे। तो बताओ आप कौन सा चुनाव चुनते हो? ये वाला एंटी ऑब्सेशनल? सोच लो, कठिन है डगर, उल्टा करना पड़ेगा। नहीं सर, मतलब ठीक तो इसी से होंगे ना, ठीक तो इसी से होगे। जैसे भाई महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।